हेलो एवरीवन, सीईपी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का। जैसा आप जानते हैं, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ वाला जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको उसकी क्लासेस दे रहा हूँ, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने यूनिट 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां जाकर आप उन सारी वीडियोस को समझ सकते हैं। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 वीडियोस हैं जिन्हें मैंने पूरी की पूरी यूनिट 1 आपके साथ कंप्लीट की है। वो देखें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कितना उसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर आज ही, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का नोटिफिकेशन प्रेस जरूर जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अवेलेबल हूँ, सीईपी क्लासेस के नाम से वो चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां मुझे ज्वाइन कर लेना। सो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ यूनिट 2। देखिए, हमारा जो यूनिट 2 है वहां पर हम सीखने वाले हैं रीडिंग के बारे में। ठीक है, इस यूनिट में जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। पहला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रीडिंग क्या होता है, हाउ टू डील विद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एनालिसिस, एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आखिर रीडिंग क्या होती है। देखो, बहुत ही आसान सा मतलब है। वैसे तो आपने कोई बुक आपके सामने है, आप उसे पढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रीडिंग। बट रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना होता है क्या? नहीं। रीडिंग का मतलब होता है उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना, उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद उनसे कुछ रिजल्ट इंटरप्रेट करना, उसका मीनिंग निकालना, दैट इज कॉल्ड रीडिंग। अब आप समझिए, आप चाहे खुद पढ़ रहे हैं या कोई और आपके लिए पढ़ रहा है, ठीक है, या आपने बुक लिखी हुई है जो आप पढ़ रहे हैं, या आप किसी और की लिखी हुई बुक पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन योर एक्ट ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए। यानी कि जिस राइटर की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको वो किताब समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। बट आप अगर उस किताब को समझ जाते हैं, आप उस किताब के शब्दों का, उस पैराग्राफ का मतलब समझ जाते हैं, इसका मतलब है आपके और उस राइटर के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, मेरा टॉपिक जो मैं समझा रहा हूं आपको, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। सो वी कैन से, इन केस ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू आर रीडिंग बट नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज नॉट रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग वो नहीं होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं रीडिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, वापस से समझते हैं रीडिंग आखिर में एक्चुअल में होती क्या है। देखो यार, आपको अगर कोई भी लैंग्वेज सीखनी है दुनिया में, उसके 4 मेन पिलर होते हैं। एक होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चारों मेन स्किल्स हैं, ये चारों मेन पार्ट हैं, पिलर्स हैं, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज दुनिया में सीखनी है। जितने भी लोग पता है आपको रीडिंग में अच्छे होते हैं, दे बिकम गुड लिसनर्स, दे बिकम गुड स्पीकर्स एंड दे बिकम्स गुड राइडर्स। वो बहुत अच्छे राइटर भी बनते हैं। बट कमाल की बात पता है क्या है? ये जो चारों स्किल हैं, आप सिर्फ एक पर कमांड रखकर आपकी बात नहीं बनेगी। आपके लिए रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, चारों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चारों का जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और होती है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें कभी कभार यही नहीं पता होता हम क्यों पढ़ रहे हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कोई चीज पढ़नी कैसे है। देयर फोर, वाई डू यू रीड एंड हाउ टू रीड आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट विच आर टू बी डिस्कस्ड। हाउ टू बी गुड इन रीडिंग, आप रीडिंग में कैसे अच्छे बन सकते हैं, उसके लिए जानना जरूरी है। आपको क्यों पढ़नी है कोई चीज, ऑब्वियसली भाई आप क्यों पढ़ेंगे कोई चीज, कारण होना चाहिए ना उसके पीछे पढ़ने के लिए। और आपको कारण मिल गया, अब आप उस चीज को किस तरीके से पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो यार, आप कोई चीज पढ़ते हो, कई बार हम कोई चीज पढ़ते हैं जस्ट, ठीक है यार, हमारे सामने रखा है न्यूज़पेपर, हम उठा के पढ़ लिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। हम कोई चीज उठाकर पढ़ रहे हैं, माइट भी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। हम कभी कभी कोई चीज पिक करते हैं, चलो यार न्यूज़पेपर में से ना वो ना बिजनेस वाला पेज देखता हूं मैं, आज आज इन्फ्लेशन रेट में क्या हुआ, आज अदानी के शेयर्स में क्या हुआ, है ना। कभी कभी ये न्यूज़पेपर उठाते हैं, चलो यार मैट्रिमोनियल पेज पर देखूं मैं, क्या मेरे लायक कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, कभी कभी हम जोक उठाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो रीडिंग का पर्पस बहुत अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। अब रीडिंग के कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। अच्छा, रीडिंग करते हुए ये जानना, आज की डेट में स्पेशली जब इंटरनेट है, हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोडिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड।
बहुत बार आप सोच के देखो, यूट्यूब पे आप बहुत बार ऐसी वीडियोस देख रहे होते हो जिनका प्लान आपने नहीं किया होता है। आप क्यों देख रहे होते हो? क्योंकि वो आपके सामने आ गई है, बस आपने स्क्रॉल करा एंड कुछ आ गया एंड यू स्टार्ट जस्ट वॉचिंग दैम। तो इसीलिए रीडिंग करते वक्त भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है जो हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग कैसे करनी है उससे भी पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है अपनी लाइफ में कि मैं रीडिंग क्यों करना चाहता हूं। मेरा पर्पस स्पेसिफिक है, मेरा पर्पस जनरल है, मैं कोई पर्टिकुलर कोई चीज ढूंढ रहा हूं, क्या है वो बात जिसकी वजह से मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो रीडिंग के कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, 4 टेक्निक्स की बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला टेक्निक होता है, उसे बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है आपके दिमाग में ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप ढूंढना चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज से जो आपके पास है पढ़ने के लिए। मे बी आपके पास एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें से आप ये जानना चाहते हो यार कल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था ना उसका रिजल्ट क्या रहा, कल जब शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गया था उसकी वजह से क्या हुआ। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, आप उस कंटेंट में से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, इसको बोलते हैं स्कैनिंग करना। तो आप क्या करते हो, यू रीड द एंटायर टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट क्विकली while looking for a specific information, that is called scanning। दूसरी टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, स्पीड रीडिंग फॉर कर्सरी ओवरव्यू फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन। यानी कि आपने क्या करा, आपने न्यूज़पेपर उठाया फॉर एग्जांपल, आपने फटाफट से हेडिंग हेडिंग देख ली, अच्छा 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 ये जी 4-5 पेज पलटे, मेन मेन हेडिंग को पढ़ लिया। आपने क्या करा, आपने कर दी स्किमिंग। कोई डाटा है आपके पास, आप उसमें से सिर्फ ओवरऑल कुछ कुछ आइडिया निकालना है, आपने मोटा मोटा कहते हैं ना सरसरी तौर पर पढ़ लेना, इसको बोलते हैं स्किमिंग टेक्निक। यानी कि आप बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हो, ऊपर ऊपर से बस आपने देख लिया कि हाँ इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, जब वो अपना कोई टॉपिक अपनी कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं, है ना, चलिए यार हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं, बाकी मैं अपने आप बनाकर वहां पर लिख दूंगा। इसको स्किमिंग ही बोलते हैं। तीसरी जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव क्लोज रीडिंग, इंटेंसिव या क्लोज रीडिंग। यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप हर लाइन में हर शब्द में ना छोटी से छोटी डिटेल आप मिस नहीं करना चाहते हो। आप, इट इज ऑफ अ स्पेसिफिक रिटर्न पीस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आप हर चीज वहां पर देखोगे। जैसे आप देखिए आपके सामने ये 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, द वुड्स आर लवली डार्क डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब यहां पर सपोज इसमें मुझे आंसर क्वेश्चन निकालना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड्स इन द पोएम। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनर से माइनर डिटेल निकालनी पड़ेगी, यार वुड्स का इसमें मतलब क्या है इस पोएम के अंदर, है ना। तो जब आप बहुत माइनर से माइनर डिटेल को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं रीडिंग करते हुए, उसका मीनिंग समझते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। चौथा आता है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग। अब ये क्या चीज है, देखिए इट्स अ काइंड ऑफ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। आपने जैसे फॉर एग्जांपल, आपको याद है बचपन में आप कॉमिक्स पढ़ा करते थे, आपने कॉमिक्स उठाई और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा चलो इसमें ये स्टोरी है ये सब हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग ए जनरल रीडिंग फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। वन डज नॉट माइंड certain difficult terms or expressions and goes on without stopping for their clarification until they become a hindrance in the overall understanding। यानी कि एक्सटेंसिव रीजनिंग का सिंपल सा मतलब होता है, आप बहुत डिटेल में उस चीज को पढ़ रहे हैं, यूं ही आप पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ आपको हो सकता है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा हो इसलिए आप बस पढ़ते जा रहे हैं उसको, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। देखो इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है आपके ही स्टडी मटेरियल के अंदर कि अगर आपको बोला गया कि रीड अ चैप्टर बिफोर डिस्कसिंग इट इन द क्लास, क्लास में डिस्कस करने से पहले आपको बोला कि आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस चैप्टर की ना एक बारी एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे ताकि आपको पता लग जाए एग्जैक्टली उस चैप्टर के अंदर है क्या। फिर जब आपसे क्लास में उस चीज को डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा तो आप इजीली डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक है रीडिंग की जिनको आपको इस्तेमाल करना है। मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं आपके लिए। 4 रीडिंग टेक्निक्स आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इन व्हाट सिचुएशंस टू अचीव व्हाट टारगेट्स आर दीज टेक्निक्स एम्प्लॉयड, कौन सी टेक्निक किस सिचुएशन में जरूरी है। ठीक है, वहां पर आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग स्किल क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने उठा लिया रीडिंग स्किल, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। देखिए रीडिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने किताब उठाई और पढ़नी शुरू कर दी। रीडिंग जब तक फ्रूटफुल नहीं होगी जब तक आपका रीड करने का कोई ना कोई पर्पस नहीं होगा, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, कुछ भी हो सकता है वो, जब तक आपके सामने पर्पस नहीं होगा आपका रीडिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग स्किल के अंदर ना कुछ प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें पहला स्टेप आता है प्री रीडिंग एक्टिविटीज।
प्री रीडिंग एक्टिविटीज क्या है? जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो आपको काम करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्री रीडिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, कोई कहानी पढ़ने से पहले अगर आप उसके टाइटल के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बात करना शुरू कर दो, उसकी हेडिंग्स के बारे में बात करना शुरू कर दो, कुछ आइडियाज गेस करना शुरू कर दो कि यार अच्छा इस कहानी के अंदर ये हो सकता है, इससे क्या होगा, जो रीडर्स होंगे ना, दे विल गेट इन्वॉल्व, है ना। उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा इसकी थीम क्या हो सकती है, इसका राइटर कौन होगा, इसकी राइटिंग की टेक्निक क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर रीडिंग शुरू करने से पहले उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेना, इससे क्या होगा, रीडर प्रिपेयर हो जाएगा फॉर द मेन रीडिंग। दैट इज कॉल्ड प्री रीडिंग एक्टिविटी। उसके बाद होता है वाइल रीडिंग। अब क्या है भाई, अब मैं पढ़ रहा हूं, बट बीच बीच में मैं रुककर ये चीज चेक करता हूं क्या मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, यानी कि क्या मेरा पर्पस जिसके लिए मैंने रीडिंग करी थी, क्या वो चीज मैं कर पा रहा हूं। रीडिंग कंप्लीट करने से पहले मैं ये चीज चेक करूंगा ताकि मुझे पता लग जाए यार एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए मैंने रीड करना शुरू किया था क्या वो काम हो भी रहा है। इसको बोलते हैं मल्टीपल रीडिंग्स एंड इन बिटवीन स्टॉपिंग बाय रीडर टू चेक वेदर द पर्पस ऑफ रीडिंग इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। थर्ड आता है इसके अंदर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। अब बड़ा सिंपल है भाई, आपने चीज रीड कर ली, अब रीडर पूछेगा, या तो वो खुद अपने आप से पूछेगा, ठीक है, या जो टीचर है पढ़ाने वाला, वो अगर उसने अपने क्लास में बच्चों को जॉब दे दी भाई ये वाला चैप्टर पढ़िए, उनके पढ़ने के कंप्लीट करने के बाद वो उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ताकि ये समझ में आ जाए यार क्या उन लोगों ने रीडिंग सही तरीके से की है, उनका उनका ओपिनियन क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो उन्होंने अभी अभी पढ़कर खत्म किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग की एक्टिविटीज, रीडिंग का प्रोसेस। अब बात करते हैं इसके अंदर एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के अंदर ना चार चीजें हमें करनी होती हैं, ग्रामेटिकल, रेफरेंशियल, कोनोटेशनल एंड सोशल कल्चरल मीनिंग। चलिए चारों को समझते हैं वन बाय वन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अच्छा कमेंट करो यार अभी जरा एक बार बताओ मुझे कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है ना, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आर यू कंफर्टेबल। और मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन एवरी डे लाइफ का 10 ईयर भी आते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो 10 ईयर भी मंगा सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ना सारी चीजें दे रखी होती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। वीडियोस के थ्रू आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, और वहां से आप अपना लर्न कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप वो बुक मंगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन चारों चीजों की। सबसे पहला है ग्रामेटिकल मीनिंग। अब ग्रामेटिकल का मतलब क्या होता है भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारी इसी जो नोट्स के अंदर जो एग्जांपल है, एक बार इसको पिक करके मैं समझाता हूँ आपको। देखिए 3 वर्ड्स हैं, थ्रो इन, थ्रो अ बॉल एंड अ गुड थ्रो। अब ये क्या है, इन सब में ग्रामर जो है वो अलग अलग है ना, इन तीनों का मतलब अलग अलग है, थ्रो इन, थ्रो ए बॉल और ए गुड थ्रो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस वर्ड्स के, उस फ्रेजेस के, उस लाइन के सब पार्ट्स को पढ़ रहे हैं जो मिलाकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। आपको ये जानना है क्या यार शब्दों का ऑर्डर सही है, क्या शब्दों की स्पेलिंग सही है, इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग निकालना थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर रेफरेंशियल मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग का मतलब होता है यार वो जो शब्द लिखे हुए ना उसके अंदर वो एग्जैक्टली किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे यहां पर एक लाइन दे रखी है, होम मिनिस्टर रोड टू डिफेंस मिनिस्टर दैट देयर आर टेररिस्ट एक्टिविटीज इन मुंबई और ही स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर इंप्रूविंग पेट्रोलिंग अराउंड सेंसिटिव एरियाज देयर। अब यहां पर जो ही वर्ड है वो इंडिकेट प्राइम मिनिस्टर को नहीं कर रहा है, आई मीन सॉरी डिफेंस मिनिस्टर को नहीं प्रेजेंट कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया कि हमें पेट्रोलिंग एक्टिविटीज को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल मीनिंग। तीसरा होता है कोनोटेटिव मीनिंग। देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि अब एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना। आपके अंदर पढ़ने की आग लगी हुई है, अब मैंने आग शब्द का इस्तेमाल करा, मैंने फायर बोला, इसका मतलब थोड़ी आपके अंदर आग लगी हुई है एक्चुअल में। यहां पर आग का मतलब है आप उत्सुक हैं उस चीज को पढ़ने के लिए, आपके अंदर स्टडी की जो इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। तो फायर का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हुआ, इसको बोलते हैं कोनोटेटिव मीनिंग। कहीं पर एक शब्द का मतलब अलग निकलेगा, कहीं पर एक शब्द का मतलब अलग निकलेगा, दैट इज कॉल्ड कोनोटेटिव मीनिंग। फाइनली आता है हमारा सोशल कल्चरल मीनिंग। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसका मतलब क्या है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर रेफरेंस में उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा आपको वो पिक्चर याद है आमिर खान वाली,
मैं उसका नाम भूल गया, जिसमें वो पूजा पाठ के ऊपर काफ़ी बातें होती हैं उसके अंदर। उसमें वो मतलब एक जगह जाता है तो वहां पर वो देखता है कि यार वाइट साड़ी में शादी हो रही है, एक जगह देखता है तो यार वाइट साड़ी तो विधवा पहनती है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, यार कपड़ा तो एक ही कलर का है, अलग अलग जगह पर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो वेस्टर्न कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। तो आपको ये समझना है कि इस कंटेस्ट में वो चीज इस्तेमाल की गई है, इसको बोलते हैं सोशल कल्चरल मीनिंग। यानी कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग एरियाज में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझा जाता है। सो जब आप रीडिंग कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप केयरफुली उन चीजों को ऑब्जर्व करें, उन शब्द को, उन लाइंस को, उन पैराग्राफ्स को, कि किस सेंस में वो चीजें बताई जा रही हैं, ताकि आपकी रीडिंग का जो पर्पस है ना, वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी पर्पस के पीछे तो कर रहे हैं, है ना। आप सोच के देखो, कभी हम ऐसा पढ़ते हैं बहुत कि कोई पर्पस नहीं है पढ़ने का, नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। बट हाँ, बहुत बार ऐसा हो भी सकता है, आप कहीं बैठे हैं, खाली बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, आपके सामने कोई मैगजीन पड़ी है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप क्यों पढ़ते हैं उसको? जस्ट फॉर द टाइम पास, कि चलो यार उठा लेते हैं, कुछ भी आएगा, मेरा जस्ट टाइम पास हो जाएगा। तो दैट कैन बी अनदर थिंग इन केस ऑफ रीडिंग। ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट 2 आज हमने स्टार्ट करी है, उसका ये पहला वीडियो है। बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको बेल का नोटिफिकेशन भी प्रेस करना, ताकि आपको वो वीडियोस रेगुलर आपके पास आते रहें, जो मैं आपको रेगुलर अभी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, वीडियो पूरा देखने के बाद, कि आपको समझ में आ रही है ना मेरी बातें, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। फीडबैक कहते हैं ना कम्युनिकेशन में, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फीडबैक नहीं देंगे ना, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा वीडियो बनाने में। मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे एफर्ट्स आप लोगों को कितने रिजल्ट दे रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, बिकॉज उनको भी जरूरत है इन्हीं क्लासेस की, उनको भी जरूरत है इन टॉपिक को समझने की, बिकॉज ऑफ एग्जाम आपके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो। आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे फर्दर इस यूनिट 2 को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच।